कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बिहार के अपवाह तंत्र यानी बिहार की नदियों के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक से निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो हर एक बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो आप लोग बस इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है इस तरह के प्रश्न अगर नदी से रिलेटेड पूछे तो किस प्रकार से हम लोग को सोचना है और बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार की नदियां अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बिहार के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पहला आपका उत्तर भाग का जो हिमालयी नदी है उसको हम, जो बिहार का जो उत्तरी भाग में हिमालयन नदी, हिमालय से निकली नदी जो कि सदा नीरा नदी है, सालों भर जिसमें पानी रहता है। दूसरा है आपका छोटा नागपुर का जो पठार है, से निकली नदी या पठारी नदी भी हम इसको बोल सकते हैं, या पठारी नदी, जो कि आपके गर्मियों में ज्यादातर नदियां सूख जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो वर्षा भी कम होती है और दूसरा पठारी नदी है जिस कारण से गर्मियों में यहाँ पे जल स्तर नीचा चला जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार हमेशा सूखा से प्रभावित होता है, जबकि उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो मेन रूप से आपके जो अपवाह तंत्र हैं बिहार के, उसको दो भाग में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। और किस अपवाह तंत्र में देखेंगे कि कौन सी नदियां बिहार में, उत्तर बिहार में बहती है और कौन सी नदियां दक्षिण बिहार में बहती है, साथ साथ किस राज्य के साथ कौन सी नदियां सीमा रेखा बनाती है, और कुछ नदी महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गंगा नदी को ही लेते हैं, क्योंकि बिहार का जो मुख्य जीवन दायनी नदी है, प्रवाही नदी है, वो आपका गंगा नदी ही है। क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड के जो भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहां से निकलती है? गंगोत्री से। ठीक है, तो यहां से दो नदियां निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी आगे जाकर के, ठीक है, देवप्रयाग में यह गंगा में बदल जाती है। देवप्रयाग में क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदी देवप्रयाग में आके मिलती है, गंगा नदी बन जाती है। फिर आगे चल करके हरिद्वार में आकर के वह मैदानी भाग में प्रवेश करती हुई बिहार में जो है खास करके सारण और भोजपुर और सारण के बीच में आपका चौसा का मैदान है। कौन सा मैदान है? चौसा, जगह का नाम है चौसा, वहां प्रवेश करती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा नदी कहां प्रवेश करती है, तो चौसा के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार को लगभग दो भागों में बांट देती है। ठीक है, एक उत्तर का बिहार, दूसरा दक्षिण का बिहार। और गंगा नदी बिहार में जो इसका प्रवाह क्षेत्र लंबाई जो है वो लगभग 445 किलोमीटर है। ऐसे बिहार छोड़ करके अगर टोटल ओवरऑल गंगा नदी की लंबाई अगर पूछे तो बोलना है आपको 2525 किलोमीटर, यानी भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है ग्लेशियर से और आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के, पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो यही मेन नदी है बिहार की, बाद बाकी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यूपी बॉर्डर पे कौन नदी है। ठीक है, ये आपका यूपी बॉर्डर है। यूपी बॉर्डर पे एक तरफ आपका दक्षिण बिहार की एक नदी है और एक तरफ आपका कौन सी नदी है? तो घाघरा नदी है। ठीक है, जो कि उत्तर बिहार में बाउंड्री शेयर करती है और मात्र बिहार में यह 83 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। ऐसे है बड़ी नदी, लेकिन बिहार में इसकी जो लंबाई है मात्र 83 किलोमीटर। अगर ऐसे देखें तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है, कम नहीं है, बहुत लंबी नदी है घाघरा नदी। और आपको पता होगा कि सरयुग जो है,
जो अयोध्या नगर जो है सरयुग नदी के किनारे है, सरयुग ही घाघरा में बदल जाती है। यानी आगे चल करके घाघरा जो बिहार में सरयुग नदी को ही कहा जाता है, इसके कई नाम हैं। ऐसे ये निकलती कहां से है, तो तिब्बत के पठार मापचा चुंग जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। वहां पे इसको कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। सरयुग नदी, घाघरा नदी, घग्गर नदी, लखनदेई भी इनको नाम दिया गया है। कई ग्रंथ में, जो हिंदू ग्रंथ है उसमें लखनदेई के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बन रही है, कहां से निकलती है घाघरा या घग्गर, तो उसका और भी नाम क्या है, सरयुग है, लखनदेई है, कर्नाली है, मापचा चुंग है, और 83 किलोमीटर लगभग बिहार में यह यानी यूपी के तरफ से बाउंड्री बनाती है। तो घाघरा के बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए। तो मेरा उद्देश्य है बस थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे दें, जहां से प्रश्न आपके बन जाए। बाकी डीपली नोट्स में दे दूंगा, उसमें आपका सारा कुछ रहेगा लिखा हुआ। अब आ जाइए करमनासा नदी, ठीक है। तो ये दक्षिण बिहार में बहती है, और यह नदी जो है आपका क्या है, कह सकते हैं कि इसको जो है कर्मनाश हो जाता है, यानी अशुभ नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी शुभ नहीं मानी जाती है, इसमें लोग स्नान नहीं करते, कहा जाता है स्नान करने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो कर्मनासा नदी भी आपका यूपी बॉर्डर शेयर करता है बिहार और यूपी के बीच में, तो ये याद रखना है। उसके बाद उत्तर बिहार की दूसरी नदी जो सबसे लंबी नदी है यहाँ पर, वो है आपका गंडक नदी, और इसमें सालों भर पानी रहेगा, और इसका जो पानी की मात्रा भी ज्यादा रहती है गंडक नदी में। और यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आता था इस क्षेत्र में, अब क्या किया गया कि वाल्मीकि नगर में बैराज बना दिया गया, ठीक है। बैराज बनने के बाद इस क्षेत्र में अब बाढ़, जो आपका पश्चिम चंपारण का एरिया है, वहां पे बाढ़ नहीं आता है, ठीक है। और ये जो है सप्त गंडकी के नाम से जानी जाती है नेपाल में। और मांगन मोट एक जगह है पहाड़ी, वहां से यह निकलते हुए हाजीपुर के पास जो सोनपुर जगह है, जहां पे आपका मेला लगता है सोनपुर का, वहां पे गंडक आके मिल जाती है। और एक तरफ से आपका सोन नदी आकर के वहां मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी। तो तीनों का संगम स्थल सोन नदी इधर से आपका कह सकते हैं कि दानापुर के पास, और इधर क्षेत्र में आपका जो है हाजीपुर सोनपुर है गंगा के उस पर, वहां पर तीनों नदी का संगम है, दानापुर में कह सकते हैं, सोनपुर में, और वहीं पे आपका हरिहर क्षेत्र का मेला भी लगता है। तो सप्तगंडकी भी गंडक का ही नाम है। उसके बाद एक नदी है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक गंडक के अलावे अलग नदी है। कई लोग को गंडक और बूढ़ी गंडक सोचते एक ही है, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग नदी है। यह नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती हुई यहाँ पर आपका बेगूसराय के आसपास आकर के खगड़िया में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो आगे हम सारा चर्चा कर देंगे, लिखा हुआ है। इधर आपका बागमती है और कमला है। मिथिला क्षेत्र की पवित्र नदी कमला नदी को कहा जाता है, इसको माता का दर्जा है, कमला मैया का भी दर्जा दिया गया है। और बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। ऐसे कोसी नदी सप्तकोश की जो 7 नदियों की धारा है उससे निकली है, और 730 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने 7 बहुत ज्यादा गाद लाती है, मतलब मिट्टी कटाव करते हुए आती है, और पूरा जो जल स्तर का जो मिट्टी अंदर का जो है, जो गहरा खाई है उसको भर देती है, जिस कारण से पानी मैदानी भागों में फैल जाता है, और इस क्षेत्र में पूरा आपका बाढ़ का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बलान कोसी में ही आके मिलती है। अभी आपका कोसी मेची जोरो परियोजना चल रहा था, तो मेची नदी ऐसे महानंदा में आके मिल जाती है। एक बलासोन नदी नेपाल में ही महानंदा में मिल जाती है उधर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी देखिए, जो अभी 68 में पूछा गया था कि फल्गु नदी की 2 सहायक नदी कौन सी है, तो निरंजना और मोहना। यही प्रश्न 68 में आपके बीपीएससी में पूछा गया था, और इसको पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। और कह सकते हैं कि पिंडदान हिंदू धर्म में जो पिंडदान किया जाता है वो गया में फल्गु नदी के किनारे ही किया जाता है, ठीक है। तो निरंजना और मोहना की धारा मिलकर फल्गु नदी बनती है। पुनपुन नदी, यह भी एक बार प्रश्न पूछा था, तो पटना के पास में, पटना के आगे पुनपुन फतवा में पुनपुन नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद एक है धाधर नदी, ठीक है। तो ये भी झारखंड से आकर के गंगा में मिलती है। सिकरी है, क्यूल है, ये सब जो है, क्यूल नदी लखीसराय के आसपास आके मिल जाती है। एक अजय नदी है, बिहार से ही निकलती है,
और किऊल में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। एक बदुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी नदियां जो है, सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से निकलती है, आगे हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये सारी प्रमुख नदियां हैं उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की। तो यहां से अगर पूछेगा कि सबसे पूरब में कौन सी नदी है, तो आपको महानंदा बोलना है। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है, तो घाघरा और करमनासा है यूपी बॉर्डर के तरफ से। तो ये आपको हमने सिलसिलेवार पूरा मैप के माध्यम से बता दिया कि जो बिहार की प्रमुख नदियां क्या क्या है और कहां पे जाकर के ये मिल रही है। अब हम इसका नोट्स निकालते हैं और नोट्स के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब उसी चीज को यहाँ पे हैंड रिटेन को फिर टाइपिंग हमने करवा दिया था इसे। तो यही जो है आपका नोट्स है, आपको जो भी लोग जुड़ेंगे क्लास से उनको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि कौन सा कहाँ पे किस जिला में आकर के कौन सी नदी मिली है। जैसे ये बूढ़ी गंडक है, आगे चल के मुंगेर में मिल गई है, फिर हाजीपुर के पास गंडक नदी आके मिल गई है, फिर यहाँ पे घाघरा यहाँ पे जो है आरा चौसा में यहाँ पे मिली है, ठीक है, छपरा छपरा के पास में। इधर आपका जो है सोन नदी आकर के पटना के पास मिली है, दानापुर के पास में। फिर यहाँ पे फल्गु नदी है जो फतुहा में मिल गई है। इधर आपका जो है तो धरधर नदी है, इधर बदुआ नदी है, जिसकी चर्चा हमने मैप के माध्यम से लिख करके किया। वही यहाँ देखिए महानंदा है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर मैप के माध्यम से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो नोट्स में क्या लिखा गया है, बिहार के अपवाह तंत्र का आधार कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। और बिहार की धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले आपका उत्तर बिहार की नदियां, दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। यानी इसको हम हिमालयन नदी बोल सकते हैं, हिमालय द्वारा लाई गई नदी, ठीक है। हिमालय से आती जो नदी है उसके द्वारा हिमालयन नदी ये हो गया, और दूसरा हो गया पठारी नदी, ठीक है, जो कि दक्षिण बिहार की नदियां हैं। अब बहुत सारी नदियां हैं, उसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि उसकी लंबाई क्या है। शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाया गया है कि कम टाइम पे आप रिवीजन कर सकते। तो गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, और हमने बताई गोमुख से निकलती है, और टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो देव प्रयाग माँ के गंगा में बदल जाती है, गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंडक 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। अन्नपूर्णा श्रेणी मानमोट कुटांग के मध्य से नेपाल से निकलती है, और हाजीपुर के निकट हमने बताया सोन नदी और ये गंडक, ठीक है, ये हाजीपुर में आकर के मिल जाती है। तीसरा है घाघरा नदी, बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। ऐसे यह 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। इसी को सरयुग नदी भी कहा जाता है, कर्णाली नदी भी कहा जाता है। और यह माप चाचुंगो हिमनद नेपाल से तिब्बत के पठार से निकलती है, और गंगा नदी में छपरा के निकट, कहां पर, छपरा के निकट जाकर के मिल जाती है, जैसा कि आपने मैप में भी देखा। अब देखिए बूढ़ी गंडक है, और ये कहां से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से, और गंगा नदी में मुंगेर जिला के उत्तर मांझी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अब आ जाइए बागमती, 394 किलोमीटर लंबी है, महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, और बेगूसराय में हमने बोला था कि बूढ़ी गंडक में आकर के मिल जाती है। कौन, बागमती। कमला, जिसको कि मिथिला की माता का दर्जा मिला गया है, पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है,
महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और आकर के कोसी नदी में मिल जाती है। और कोसी आपको पता ही है बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी गोसाई थान की चोटी नेपाल से निकलती है और कुर्सेला कटिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। और यह अपने साथ जो गाद लाती है उस कारण से क्या होता है कि मैदानी भाग में इसका जल ऊपर हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है जहां पे चाय की खेती होती है और गंगा नदी में मनिहारी कटिहार के निकट आकर के ये भी नदी मिल जाती है। सारी नदियां गंगा नदी में ही मिलती है। अब आ जाइए दक्षिण बिहार की नदी सोन नदी और अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में मनेर शरीफ जो पटना जगह है पटना में आकर के मिल जाती है सोन नदी। ऐसे दानापुर भी हम बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पुनपुन नदी। आपको पता होगा पुनपुन, यह प्रश्न भी पूछा गया था एक बार। फतुहा में पटना के बाद जो है फतुहा, वहां पे ये नदी जाकर के मिल जाती है। यह छोटा नागपुर के पठार पलामू से निकलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फतुहा पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद करमनासा और यह विंध्य पहाड़ी समूह से निकलती है और चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसको जो है कह सकते हैं और पवित्र नदी है यह, इसमें नहाने से कर्मनाश हो जाता है, ऐसा वेद पुराणों की बात लिखी गई है। फल्गु नदी, यहां से पूछा गया था प्रश्न। ये दो नदी मिलकर के मोहना और निरंजना नदी के तट पे ही गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता होगा। और यह जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मोकामा टाल जो टाल क्षेत्र है गंगा नदी का, वहां पे जाके मिल जाती है। अब आज अजय नदी, बिहार में निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? अजय नदी, जो जमुई बटपार जगह से निकलती है और गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। अब आ जाइए सकरी नदी, उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है और किउल तथा मोरहर नदी के साथ मिल जाती है सकरी नदी। ठीक है, और किउल नदी भी है जो कि लखीसराय में आपका सूरजगढ़ा जो जगह है सूरजगढ़, वहां पे गंगा नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ है? झारखंड के गिरिडीह जिला से। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका जो जहां से निकलती है, जहां पे जाके मिलती है गंगा नदी में, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहां से निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रश्न हर एक बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक आसान है लेकिन आपको एक बार अच्छे से समझ करके थोड़ा सा यादाश्त रखना पड़ेगा। ये सब प्रश्न आपके निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, तो ये सब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब में गड़बड़ होगा तो आपके मार्क्स घट जाएंगे और आप कुछ नंबर से सिलेक्शन आपका रुक सकता है। ठीक है, जलप्रपात आपको पता ही होगा, जब नदी मैदानी भाग से पठारी भाग जैसे जाती है, एकाएक जब ढाल होता है, जब पानी गिरती है, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को क्या कहा जाता है? जलप्रपात या झरना कहा जाता है। तो जो भी नदियां पहाड़ों पर से आ रही है, एकाएक जो है वो नीचे गिरती है, फॉल होती है, वाटरफॉल होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। जैसे मान के चलिए पहाड़ है, उसके बाद यहाँ पे मैदानी भाग है, तो यहाँ से जब पानी गिरेगी इस क्षेत्र में, तो यही पे क्या बन जाएगा? आपका जलप्रपात बन जाएगा। ठीक है, तो बिहार में जलप्रपात मुख्यतः कौन कौन सा जिला है? कैमूर, रोहतास, गया, नवादा जिले में पाए जाते हैं। तो बिहार में मुख्यतः जलप्रपात कहाँ कहाँ है? दक्षिण बिहार में ही है, ये याद रखिएगा। कैमूर, रोहतास, गया और नवादा जिला में ही है। तो अब कौन कौन सा है वो आपका देखेंगे। तो जलप्रपात में सबसे अति महत्वपूर्ण है ककोलत जलप्रपात। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ककोलत कहां पर है? तो नवादा में है और यह कोडरमा पठार से आने वाली धारा से निर्मित होती है। ठीक है, उसके बाद सुखल दरी कन्हर नदी में से निर्मित होती है रोहतास में, तो यह भी सुखल दरी भी पूछ सकता है। धुआं कुंड कावा धोवा नदी से बनती है रोहतास में। दुर्गावती खांदर को जो है दुर्गावती नदी से बनती है, छानपा पार रोहतास में बनती है। जियार कुंड, ये अति महत्वपूर्ण है। जियार कुंड फुलवरिया जगह है भोजपुर में, वहां पे बनती, फुलवरिया नदी है, सॉरी, भोजपुर जगह है। करकट जो है यह कैमूर जिला में, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तेलहर कुंड दुर्गावती, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तेलहर कुंड कैमूर जिला में, दुर्गावती नदी के निकट। राकिम कुंड जो है गाय घाट रोहतास में बनती है। ओखरीन कुंड गोफत रोहतास। मंझार कुंड आपका सासाराम में है
और देवदारी जो है आपका करमनाशा नदी पे रोहतास में है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लेंगे, यहां से प्रश्न कम चांस रहते हैं पूछने का। सबसे इसमें अगर पूछेगा तो दुर्गावती याद रखिएगा, जियारकुंड याद रखिएगा, मैं टिक लगा देता हूं, वो सब एकदम करकट, जियारकुंड, दुर्गावती, ककोलत, ठीक है। उसके बाद तेल्हार कुंड, ये आप जरूर याद रखेंगे, बाद बाकी अगर नहीं भी याद रखते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यही सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाइए गर्म जल कुंड। अब देखिए क्या होता है कि जो पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे बहुत जगह गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, या तो वहां पे जो भूतात्विक अंदर में जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा अंदर में, भूमि के अंदर भूगर्भ में, जिस कारण से वहां का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, या कोई ज्वालामुखी आसपास में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही होगी अंदर में, तो उस कारण से भी वह पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री प्लस रहता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्म जलकुंड बोलते हैं। बिहार में अधिकतर जो गर्म जलकुंड है वो राजगीर और मुंगेर जिला में ही स्थित है। तीन ही जगह आपका गर्म जलकुंड होगा, एक आपका राजगीर में, दूसरा मुंगेर में। इसके अतिरिक्त गया और नालंदा आदि जिलों में भी गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध मृत ज्वालामुखी क्रियाओं अथवा भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जलकुंड होते हैं वो उसमें जल जो गर्म होते हैं किस कारण से होते हैं, तो या तो ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी क्रिया के कारण, या फिर क्या होगा कि वहां पे रेडियो सक्रिय खनिज होंगे, उस कारण से होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं गर्म जलकुंड से निकलने वाले पर्याप्त मात्रा में गंधक, खनिज तथा लवण आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस पानी में गंधक और लवण की मात्रा होगी, तथा इनके जल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 70 डिग्री सेल्सियस औसतन। ठीक है, गर्म जलकुंड मुख्यतः किस चट्टान में पाए जाएंगे, आग्नेय या कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। अब सादी चट्टान में आपके गर्म जलकुंड नहीं होंगे। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्म जलकुंड किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। तो बीपीएससी में आपको डीपली अध्ययन करने को कह रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। अब आ जाइए राजगीर में कौन कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड, सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर ब्रह्मकुंड का ही है और 87 डिग्री सेल्सियस है, और ये है कहां पे, तो आपका राजगीर में है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा ब्रह्मकुंड। ठीक है, दूसरा सप्तधरवा कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सारे कहां पर हैं, तो राजगीर में ही है, ये याद रखिएगा। मुंगेर में राम लक्ष्मण सीता ऋषि मुनि जो भी होंगे वो सब मार दीजिएगा लक्ष्मण, लक्ष्मण कुंड। ठीक है, राम सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, यह भी पूछा गया था। भरारी कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड। ठीक है, तो ये सारे कहां पे हैं आपके, तो मुंगेर में है। एक ही मात्र अग्नि कुंड जो है कहां पर है, गया में। ऐसे भी गया का टेम्परेचर ज्यादा होता है और आग का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे भी याद रखिएगा अग्नि कुंड कहां पे होगा, गया में होगा। सबसे ज्यादा गर्म जगह जो है आपके राज्य में गया ही है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं झील। झील क्या होता है कि जब पानी एक विस्तृत क्षेत्र में स्थिर रहता है, नदी बहता हुआ जल को कहते हैं। झील क्या हुआ, जब पानी स्थिर रहे, जैसे आपका श्रीनगर में बहुत सारे डल झील वगैरह है, तो पानी क्या होता है, ठंड में जम सकता है, जम जाएगा। जैसे बेगूसराय में कांवर झील है, तो पानी स्थिर रहता है। आखिर वो नदी का ही पार्ट होता है। जब नदियों में पानी बढ़ती है तो वो मैदानी भाग में या जहां पे नीचा वाला एरिया है वहां जमा हो जाती है, और हो सकता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने वो बनी रहती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील के रूप में आपका कांवर झील भी जाना जाता है बेगूसराय का। तो यहाँ पे कांवर झील के बारे में जान लीजिए। कांवर झील कहाँ है, मंझौल बेगूसराय में है, और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए यह प्रश्न बार बार पूछा है। और कांवर को कई बार कन्वर लिख देगा, कन्वर झील कहाँ है, क्योंकि इंग्लिश में जो है उसको कन्वर ऐसे लिखा जाएगा। तो कई बार यह प्रश्न आपको कंफ्यूज करा सकता है, कांवर को कन्वर लिख देगा, तो कन्वर नहीं रहता है, वहां की कांवर ही रहता है वो। गोगाबिल झील मनिहारी कटिहार में है। गोगाबिल कहाँ है, मनिहारी कटिहार में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है, और सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है।
तो इस प्रकार से आपके जो अपवाह तंत्र है, झील हो, जलप्रपात हो, नदियां हो, हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहां से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे, उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखिए क्या है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो बक्सर, भागलपुर, पटना, बांका। अब बताइए किस जिला में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में। बक्सर और भोजपुर। तो बक्सर है कहां? चौसा जो है बक्सर में ही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो बक्सर, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो घाघरा बनाती है, करमनासा बनाती है, थोड़ा सा गंडक भी बनाती है, लेकिन फल्गु बनाती है? नहीं बनाती। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे वैशाली, भोजपुर, सब कटिहार सब गंगा के किनारे स्थित है, इसलिए एक से अधिक। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील किस जिला में? ये तो सबको पता ही है, दरभंगा में है। चलिए नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। अभी तुरंत हमने बताया था, ककोलत पूछ सकता है, नवादा में है। मेची किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है वो आपकी महानंदा की सहायक नदी है। किसकी नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो गंडक के बारे में हमने बोला था, कहां पे मिलती है? तो हाजीपुर के पास, सोनपुर जो जगह है, नहीं तो यहाँ पे बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हाजीपुर में जाकर के सोनपुर जगह है, वहां पे मिलती है गंडक नदी। हाँ, बूढ़ी गंडक पूछता तो मुंगेर में। ठीक है, चलिए, तो गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों में अंतर है। और गंडक नदी बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे 260 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? तो देखिए, पुनपुन का नहीं है, महानंदा का नहीं है, अजय नदी। अभी हमने बताया था अजय नदी का है। एक ही नदी है जो बिहार में उद्गम है, वो है आपकी अजय नदी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो सूर्य कुंड तो है ही, नानक कुंड भी है, सूर्य कुंड भी है, कौन सा नहीं है? वो अब और भी ऑप्शन देखते हैं इधर। अग्नि कुंड कहां पे था? गया में था, इसलिए वो राजगीर में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अग्नि कुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल हमने क्या बताया था? गोसाईनाथ की चोटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोसाई थान की चोटी। कहां पे? नेपाल। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी कहा जाता है? तो नेपाल में बागमती को पवित्रतम नदी कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कोसी मेची लिंक नहर योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मेन रूप से वह अररिया और सुपौल, क्योंकि दक्षिण बिहार तो है ही नहीं, उत्तर बिहार में मात्र अररिया और सुपौल दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रश्न आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। प्रश्न 14 है, देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देवदारी जलप्रपात के बारे में हमने बताया था, किस नदी पे है? देखिए, अभी हमने थ्योरी में इस चीज को बताया था। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर है? देख लेते हैं। करमनासा नदी। कहां? रोहतास। देवदारी जलप्रपात करमनासा नदी रोहतास में स्थित है। यहाँ पे करमनासा नदी ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? करमनासा नदी। अब है फुलवरिया नदी, कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जियार कुंड। कौन सा है? जियार कुंड है। फुलवरिया नदी पे जियार कुंड अभी हमने बताया था, इंपॉर्टेंट में भी बताया था इस चीज को। करकट जलप्रपात कहां पे स्थित है? तो कैमूर में है। करकट जलप्रपात कहां पे है? कैमूर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न जो है आप देख लीजिए। करकट जलप्रपात को भी एक बार देख लीजिए, कहां पे स्थित था? तो कैमूर में। देखिए, कैमूर जिला में। तो ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, और अपवाह तंत्र और ये सब झील, चट्टान, ये सब से निश्चित तौर पे ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं वो एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे यहां से पूछे जाते हैं।
इसलिए आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। और हमारा जो पीडीएफ के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक है, ऐप आप डाउनलोड करें, उसको बाय कर ले। मात्र 1500 में आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों का तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आपने देखा होगा कि 67 में मेंस के सारे प्रश्न हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया था वहीं से आए थे। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और फिर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।